अरे हे व्यास जी महाराज, जब भगवान मुझ जैसे दासी के पुत्र पर कृपा कर सकते हैं, क्या आप पर नहीं कर सकते? व्यास जी जैसे सुने दासी का पुत्र, अरे क्या हुआ नारद जी, कैसे हुआ? नारद जी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। आज नारद जी अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते व्यास जी महाराज के सामने बैठ गए। हे व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ झाड़ू बुहारू करती थी, मेरे घर में अन्न का दाना नहीं था। मेरी माँ लोगों के यहाँ जाती थी, झाड़ू बुहारू करती थी, जो मिलता था उसी से निर्वाहन करती थी। हे व्यास जी महाराज, मेरी माँ लोगों के यहाँ जाती थी, झाड़ू बुहारू दिन भर करती, सायंकालीन की बेला में जो जूठन कुलठन मिलता था, मेरी माँ भी पाती, मैं भी उससे में पा जाता। हे व्यास जी महाराज, समय बीतने लगा, मेरी माँ ये कार्य नित्य करती थी। मेरी माँ भगवान की बड़ी उपासक थी। धीरे धीरे मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे पिता नहीं रहे, मेरी माँ को बहुत कार्य करना पड़ता, फिर भी मैं माँ का आंचल पकड़े पकड़े उनके पीछे लगा रहता था। हे व्यास जी महाराज, एक दिन ऐसा समय आया कि चातुर्मास का समय आया। कुछ संत महापुरुष घर में हमारे गांव में पधारे, और जिस हमारे गांव में पधारे उसी गांव में उन्होंने कहा, मैं चातुर्मास यही व्यतीत करूंगा। हे व्यास जी महाराज, गांव वालों ने मेरी माँ की ड्यूटी लगा दी, मेरी माँ को देख रेख में लगा दिया कि 4 महीने आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये संत जन महापुरुष जहां पधारेंगे वहीं आप रहना, इनकी सेवा करना। हे व्यास जी महाराज, मैं सेवा अपनी माँ के साथ लग गया, करने लगा। मेरी माँ रोज संतों की सेवा करती, मैं भी संतों का सेवा करता। और हे व्यास जी महाराज, मेरी माँ झाड़ू बुहारू बर्तन इत्यादि क्रिया करती, मैं माँ का पल्लू पकड़े पकड़े टहलता रहता। मेरी माँ जो जूठन कुठन मिलता उसको ग्रहण करती, बचता मैं भी पाता। कभी कभी माँ और पुत्र दोनों भूखे सो जाते। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन ऐसा समय आया कि सारे संत महापुरुष 4 महीना का चातुर्मास करके अपने घर को जाने लगे। तो मेरी भी इच्छा हुई, मैं भी चला जाऊं, इन महापुरुषों के साथ मैं भी चला जाऊं। परंतु हे व्यास जी महाराज, जब मैं संतों की ओर जाने लगा, मेरी माँ पकड़ ली। अरे महाराज, ये क्या करते हो? मैं अपने पुत्र का मुख देख करके अपने जीवन का निर्वाहन करती हूँ। अगर मेरा पुत्र नहीं रहेगा तो मैं अपने जीवन का निर्वाहन कैसे करूंगी? हे महापुरुषों, मेरे पुत्र को मत ले जाइए, मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। हे व्यास जी महाराज, मेरी बहुत इच्छा थी जाने के लिए, लेकिन मैं मां के कारण जा नहीं पाया। मैं पुनः अपनी मां के साथ रहने लगा। एक दिन ऐसा समय आया कि मेरी मां गोदोहन के लिए जा रही थी, और गोदोहन के लिए गई, सर्प आकर के मेरी मां को डस लिया और मेरी मां का प्राणांत हो गया। हे व्यास जी महाराज, मैं भीतर से बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न क्यों हुआ? मैं भीतर से बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन बाहर से झूठ मूठ रोने का नाटक करना शुरू कर दिया। व्यास जी तुरंत प्रश्न कर दिए, अरे महाराज, आपकी माता जी पधार गई, आप रोने का नाटक क्यों किए? नारद जी ने कहा, देखो, मैं इसलिए झूठ मूठ रो रहा था और अंदर से इसलिए प्रसन्न हो रहा था कि अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, सब माता पिता यही चाहते हैं, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके सर्जन बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके मास्टर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके डिप्टी बन जाए। परंतु मेरा पुत्र पढ़ लिख करके भगवान का भक्त नहीं बनना चाहिए। आज महाराज हुआ क्या?
मेरी मां पधार गई। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अंतिम संस्कार इत्यादि सब कुछ हुआ। फिर मैं भी उन्हीं महापुरुषों की ओर जाने लगा। और हे व्यास जी महाराज, एक दिन ऐसा समय आया कि मैं जाकर के भगवान की तपस्या करने लगा। और जब भगवान की तपस्या करने लगा, कठोर तपस्या करी, तब एक आकाशवाणी, हे दासी के पुत्र, मैं तुम्हें इस जन्म में तो कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत करो, जब ये सृष्टि विलुप्त होगी, पुनः सृष्टि का निर्माण होगा, तो हे दासी के पुत्र, तुम दासी के पुत्र नहीं, तुम ब्रह्मा के पुत्र बनकर के प्रकट होगे। हे व्यास जी महाराज, आज वही दासी का पुत्र आपके सामने ब्रह्मा का पुत्र बनकर के प्रकट होगा। ये है भगवान की महिमा, भागवत की महिमा। सोचिए, नारद जी दासी के पुत्र होते हुए ब्रह्मा के पुत्र बन सकते हैं। ये होता है भक्ति और भाव।